एक लड़की अपने घर में पूजा पे बैठी हुई थी, तो उसके पाँव में कंपन होने लगती है और वो बेहोश टाइप की होने लगती है। तो घर वालों को लगा कि शायद बहुत देर पूजा पे बैठी रह गई, इसी कारण से उसके पाँव में कंपन हो गया। लेकिन लड़की को कुछ और ही पता था, क्योंकि लड़की वो अपने बारे में जानती थी कि कुछ दिन पहले उसने क्या किया था। दरअसल हम लोग जानते हैं, बहुत बार देखा होगा कि कुछ लड़कियां जो है, कुछ पूजा हो, कुछ ऐसा समय हो जिसमें वो पीरियड्स रोकने के लिए कुछ दवाई खाती है, जिससे उसका पीरियड्स 2-3 दिन आगे बढ़ जाता है। जितनी दवाई खाई जाती है उसमें पीरियड्स आगे चला जाता है। लेकिन इस चीज़ में क्या होता है कि दवा खाने से पीरियड्स जो रुकता है, पीरियड्स तो रुकने वाला चीज़ है नहीं, लेकिन वही पीरियड्स जम जाता है। जमने के कारण वो कहीं शरीर के किसी अंग में फैल जाता है और वो कारण होता है कि जिससे दिक्कत हो सकती है। तो वो लड़की डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाके कहती है कि ऐसे उसके साथ प्रॉब्लम हुआ है। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट होने के लिए कहा। एडमिट होने के बाद उसके पिता से बात किया जाता है। पिता से कहते हैं कि इसका देखेंगे, कल एडमिट किया जाएगा, सोच समझ के बताते हैं। लेकिन उसी रात उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि लड़की उस दुनिया में नहीं रहती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। घटना दिल्ली की है। दिल्ली एक 14 अगस्त को एक पॉडकास्ट वायरल होता है, जिस पॉडकास्ट का नाम रिपोर्टिंग द ब्रेन करके है। उसमें एक सीनियर डॉक्टर होते हैं, विवेकानंद जी करके। वो डॉक्टर बताते हैं कि उस पॉडकास्ट में कि दिल्ली में कुछ साल पहले एक घटना घटी थी, जिसमें 18 साल की एक लड़की वो उनके दरवाजे पे आई, उनके क्लिनिक पे आई और वो बोल रही थी कि उसके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके पाँव में चक्कर, झंझनाहट टाइप का। इस बीमारी को डीप पेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। तो डॉक्टर ने ये सब चीज़ उनको बताया और बताने के बाद डॉक्टर ने कहा, जब चेक करने के बाद कहा कि तुम्हें यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। अब लड़की घबरा गई। लड़की ने कुछ बातें जो हैं घर वालों को नहीं बताई थी, लेकिन उसने यहाँ बताया। उसने कहा था कि दरअसल उसने कुछ दिन पहले एक पिल्स लिया था, जिस पिल्स के कारण उसका पीरियड आगे बढ़ सके, क्योंकि उसके घर में पूजा था। और पूजा पे होता है कि गांव देहातों में भी हम जानते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं तो उसको थोड़े से नीच भाव से देखा जाता है। नीच भाव अभी नहीं कह सकते हैं, वो एक फिल्म आई थी पैडमैन, उसमें ज़्यादा दिखाया गया था। लेकिन उसने कहा था कि पूजा पर बैठने के लिए उसने ऐसा किया था और अपने चीज़ को, पीरियड्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन डॉक्टर्स बहुत चीज़ समझ चुके थे और बहुत चीज़ समझने के बाद कहते हैं तुम्हारे पिता को बुलाओ। वो लड़की अपने पिता को पहले इन्फॉर्म नहीं की थी, वो अपने एक फ्रेंड के साथ गई हुई थी, क्योंकि उसको इस बात का डर लग रहा था कि उसने क्या किया। ये छुपाने वाली कुछ बात होती है जो महिलाएं करती हैं, उसे अपने पिता को कहने में समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके पिता को बुलाया जाता है। जब पिता उसके हॉस्पिटल आते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी लड़की ने ये दवा खाई थी और दवा खाने के कारण उसके नाभि में एक जो होता है ब्लड जम गया है। ब्लड जमने के कारण उसे दर्द हो रहा है, इसे तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। पिता उस लड़की को लेकर उस समय निश्चिंत रहते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, इसे कल देखेंगे, कल एडमिट किया जाएगा, घर पे बात विचार कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि लड़की को रात के 2 बजे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और दर्द से वो काफ़ी परेशान होने लगी। रात के 2 बजे डॉक्टर को कॉल किया जाता है, उस लड़की को एडमिट किया जाता है इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर देखते हैं तो उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रही थी। डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो लड़की 18 साल की मासूम सी बच्ची चल बसी इस दुनिया से। अब चल बसी तो ये बहुत ही बड़ी घटना उस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और वायरल होने के बाद ये जो घटना घटी, इसे लोग डॉक्टर जो पॉडकास्ट में करते हैं, तो एक पॉडकास्ट 14 अगस्त को वायरल होता है, जिसका नाम रिपोर्टिंग द ब्रेन होता है। उसमें सीनियर डॉक्टर विवेकानंद कहते हैं कि ऐसे घटनाएं आजकल जो है सो घट रही हैं। इस बीमारी को जो हम लोग कहते हैं डीप पेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोग जो कुछ देर तक बैठे रह जाते हैं एक ही जगह पे, फ्लाइट में सफ़र हो चाहे कहीं और, बैठे रहने के कारण पैर हाथ में एक झुनझुनी टाइप का हो जाता है। आप लोग जानते होइएगा, झुनझुनी का गाँव देहात में कहते हैं। तो वो झुनझुनी के कारण खून जम जाता है। खून जमने के कारण आदमी उठ नहीं पाता है। तो यही उसके फैमिली को यही चीज़ लगा, लेकिन ये चीज़ अलग चीज़ है। तो वो लड़की ने जब दवाई खाई थी तो दवा खाने से पीरियड जो होता है वो रुक जाता है, लेकिन वो पीरियड का बहाव तो अपना रुकेगा नहीं। ये ऐसा तो होता ही है, कंटिन्यू चलता रहता है। जिस कारण से वो दवा जब खा रही थी 2-3 दिन आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका जो खून होता है वो जमने लगा। जमते जमते हार्ड हो गया। अब वो उस दिन पूजा पर बैठी हुई थी, तो पूजा पर बैठने के कारण उससे झुनझुनी टाइप का होने लगा, उससे पैर हाथ में दर्द होने लगा, जिसको हम लोग डीप पेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है डॉक्टर की भाषा में। और ये होने के कारण उस लड़की को एडमिट किया जाता है। पहले वो खुद से जाती है, लेकिन एडमिट नहीं हो पाती है। पिता ने उसका सलाह नहीं दिया और वो रात में गुजर जाती है। तो इस
पॉडकास्ट में जो वायरल किया था डॉक्टर विवेकानंद ने, उन्होंने यही बात कही कि इस तरह की दवाई पिल्स नहीं लेनी चाहिए। जो चीज़ नेचुरल है नेचुरल ही रहेगा, नेचुरल के कारण ऐसा नहीं, और मतलब जो नेचुरल है उसको होना ही चाहिए। तो ये आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि इस चीज़ को हम लोग को देख के चलना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए। आज की कहानी हमारी छोटी सी है। एक 18 साल की लड़की ने अपनी जान गंवा दी इस कारण से। इस कहानी एक छोटी सी कहानी जो काफ़ी सीख भरी कहानी है, हम लोग को इस चीज़ से समझना चाहिए। घर के गार्जियन, घर के महिलाओं सबसे रिक्वेस्ट है, लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो काम है वो ना करें। अगर कुछ ज़रूरत चीज़ है तो घर के जो मेंबर्स होते हैं, जो अगर इस चीज़ की प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसे तो किसी भी नेचुरल चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस चीज़ के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, किस तरह की पिल्स खानी चाहिए, किस तरह की पिल्स नहीं खानी चाहिए, उसके बाद ही ऐसा कुछ करना चाहिए। आज की कहानी कैसी लगी? छोटी सी कहानी थी आज, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इस कहानी के लिए आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बहुत ज़रूरी है।